गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के दरमियान बर्फ पिघलने लगी है। ट्रांसपोर्टर्स के बेशतर मुतालबात तस्लीम, बाज़ नुकात पर डेडलॉक बरकरार। कुछ देर में हुकूमती नुमाइंदों और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान आखिरी अहम इजलास होगा। तमाम मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का दो टोक ऐलान है। मज़ीद जानते हैं काविश मेमन से। काविश आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें गुड्स ट्रांसपोर्टर्स अपने मुतालबात पर डटे हुए हैं और अब ऐसा लगता है कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के दरमियान बर्फ़ पिघलने लगी है, क्योंकि गुज़श्ता रात हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हुए थे, जिसमें पंजाब हुकूमत के नुमाइंदगान, वफाक और सूबाई हुकूमत यानी कि सिंध के जो नुमाइंदगान थे वो उस अहम इजलास में शरीक थे। ये इजलास कस्टम हाउस कराची में मुनक़िद हुआ, जिसमें ट्रांसपोर्टर्स की बहुत बड़ी तादाद उस इजलास में शरीक थी। मुख्तलिफ चाहे वो लोकल गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हों या ट्रक अड्डे से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ एसोसिएशन हों, उन्होंने इस इजलास में शिरकत की और अपने अपने मुतालबात वफाकी और सूबाई हुकूमतों के सामने पेश किए। और ऐसा लगता है कि जो बेशतर मुतालबात हैं वो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के तस्लीम कर लिए गए हैं, जबकि बाज़ ऐसे नुकात हैं जिन पर इस वक्त बातचीत होनी बाकी है। डेडलॉक बरकरार है उस पर, और अब से कुछ ही देर बाद कस्टम हाउस में एक बार फिर ट्रांसपोर्टर्स और जो हुकूमती नुमाइंदगान हैं वो एक बार फिर बैठेंगे और जो चीज़ें रह गई हैं उस पर बातचीत करेगी। इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि आज शाम तक नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और उसके बाद ये जो 10 दिन में हड़ताल दाखिल हो चुकी है ये हड़ताल ख़त्म होगी और चीज़ें मामूल पर आएंगी। इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए TGA के सीनियर नायब सदर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। रूफी साहब बताइएगा, कितने पुरुमीद हैं कि आज जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो कामयाब होंगे? इंशाल्लाह हम 100% पुरुमीद हैं। एक दो चीज़ों पे जो मामलात रुके हुए हैं वो इंशाल्लाह आज इन्होंने वादा किया है नोटिफिकेशन लाने का। ये नोटिफिकेशन जैसे ही आ जाएगा हम इंशाल्लाह स्ट्राइक कॉल ऑफ कर देंगे। बस 2 से 3 रहती हैं, उस पर कमेटी अभी भी लगी हुई है। उस पर फाइनल यहाँ से डिसीजन TGA के ऑफिस में बैठे हुए हैं, यहाँ से फाइनल करके अभी जा रहे हैं मीटिंग में। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपको अच्छी न्यूज़ देंगे। लोकल के पार्किंग के हवाले से वो भी इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि पार्किंग का जायज़ मुतालबा है। लाइसेंस के हवाले से जो मामला थे वो भी इन्होंने कर दिए। दूसरा SRO जो निकाला हुआ था 25 से 35 साल गाड़ी वालों का, उस पर भी इन्होंने फिटनेस पे जो है हमें रिलीफ दिया है कि फिट इशू आ रहा है, मेन आ रहा है हमारा एक्सेल वेट के ऊपर। एक्सेल वेट ही मेन है जिसके ऊपर बाकी जो पंजाब की गवर्नमेंट वो भी एक्सेप्ट कर चुकी है हमारे मामला। सिर्फ उनका जो है नोटिफिकेशन बाकी है। जैसे नोटिफिकेशन आ जाएगा हम इंशाल्लाह 4 साढ़े 4 बजे तक, हाँ इंशाल्लाह उम्मीद पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। हम भी नहीं चाहते कि ये जो नुकसान हो रहा है पाकिस्तान का, हम भी पाकिस्तानी हैं, हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि नुकसान हो। और इंशाल्लाह हम बहुत पुरुमीद हैं। जो जो चीज़ों की हमारी डिमांड थी, जायज़ डिमांड थी, वो इन्होंने हमें बढ़ ली है और बस नोटिफिकेशन आने वाला है। नोटिफिकेशन जैसे आ जाएगा मीडिया के सामने वो रख देंगे और हम हड़ताल ख़त्म कर देंगे। नहीं, यकीन दहानी पर नहीं होगी। अब जो भी काम होगा पेपर वर्क होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, TGA के नायब सदर मेरे साथ मौजूद थे, वाज़े बता रहे हैं कि हुकूमत ने यकीन दहानी तो करवा दी है कि वो ट्रांसपोर्टर्स के मुतालबात को तस्लीम करती है। अलबत्ता ये कहना है कि इस बार यकीन दहानी से काम नहीं चलेगा, बल्कि पेपर वर्क चाहिए, यानी कि नोटिफिकेशन चाहिए। और जब वफाकी और सूबाई हुकूमतें नोटिफिकेशन जारी कर देंगी उसके बाद ये हड़ताल ख़त्म कर दी जाएगी। जी ठीक है। अच्छा काविश, ये भी बताइएगा कि क्या लगता है जिस तरह से वो पुरुमीद है कि अब पेपर वर्क होना चाहिए, यकीन दहानियों से काम नहीं चलेगा, तो अब कराची की जानिब से ही हड़ताली कैंप जो है वो ख़त्म किया जाएगा, तो कितने ट्रांसपोर्टर्स रहनुमाओं की जानिब से कितना इम्कान मौजूद है कि जल्द जो है वो हड़ताल को कॉल ऑफ किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए गुज़श्ता रोज़ भी शाम 5 बजे से रात तकरीबन 1 डेढ़ बजे तक कस्टम हाउस में हुकूमती नुमाइंदों और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मीटिंग जारी थी और यही वजह है कि उस तवील मीटिंग में ही चीज़ें तय हुई हैं और जो SOPs हैं वो बनाई गई हैं और किस तरह उस पर इम्प्लीमेंट करना है उस पर भी बात हुई है। जो ट्रांसपोर्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ात थे उसको दूर करने के हवाले से भी चीज़ों को मुनज़्ज़म अंदाज़ में आगे लेके चलने पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। अब मसला ये है कि जो 2-3 चीज़ें हैं जिस पर डेडलॉक है, उसमें एक एक्सेल वेट का मामला है और दीगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पेचीदा है। यकीनन उस पर गवर्नमेंट को भी सोच व विचार की ज़रूरत है, चूँकि ये सूबाई हुकूमत की भी कुछ चीज़ें डोमेन में आती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यानी कि वफाक के मातहत हैं। तो इन चीज़ों पर यकीनन डेडलॉक है और यही वजह है कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें वफाकी और सूबाई हुकूमतें दोनों के नुमाइंदे शरीक हैं। तो यही वजह है कि मुज़ाकरात अपनी कामयाबी की जानिब गामज़न है। इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद कस्टम हाउस में जो
ट्रांसपोर्टर्स के साथ हुकूमत की एक और मीटिंग होने जा रही है। ये मीटिंग आखिरी होगी और उसमें हतमी नतीजा सामने आ जाएगा। जो ट्रांसपोर्टर का मुतालबा है कि यकीन दहानी नहीं नोटिफिकेशन चाहिए, तो इम्कान यही है कि आज शाम तक जो ट्रांसपोर्टर्स के मुतालबात मान लिए गए उस पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा और ये 10 रोज से जो जारी हड़ताल है वो भी खत्म हो जाएगी। जी ठीक है काबिश मेमन, आपका शुक्रिया। वसीम इफ्तिखार भी हमारे साथ मौजूद थे। वसीम, आपका भी शुक्रिया।